इस वीडियो में हम बात करेंगे शिजेला जीनस की सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ शिजेला डिसेंट्री के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार की। यह ग्राम नेगेटिव अगतिशील संपुट विहीन बीजाणु अनुत्पादक बेलनाकार जीवाणु होता है जिसकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन मीटर तथा चौड़ाई 0.6 माइक्रोन मीटर तक होती है। मॉर्फोलॉजी की बात, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। यह वातापेक्षी वैकल्पिक वात निरपेक्षी जीव होता है जो साधारण माध्यम में भी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 7.5 pH पर अच्छी वृद्धि कर लेता है। विभिन्न प्रकार के कल्चर मीडिया उपयोग करने पर आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रदर्शित करता है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में 24 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद यह माइल्ड टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है जिसमें पेलिकल नहीं होते, अर्थात थिन मेम्ब्रेन नहीं बनती। दूसरा, ब्लड अगार। 12 घंटे के ओवरनाइट के इंक्यूबेशन के बाद यह उत्तल गोलाकार स्मूथ ग्रे रंग का या फिर रंगहीन कॉलोनी का निर्माण करता है। तीसरा जो अगार है वो है मैकोंकी अगार। इस माध्यम में यह रंगहीन कॉलोनी का निर्माण करता है। चौथा माध्यम है डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार अर्थात DCA अगार। स्टूल में शिजेला को पृथक करने के लिए यह एक सेलेक्टिव माध्यम होता है। आइए अब देखते हैं इसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में। शिजेला, और चित्र में आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। ये बेलनाकार रॉड शेप का जीवाणु है जो इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। पैथोजेनिसिटी में देखते हैं, शिजेला जीनस की यह स्पीसीज बेसिलाई डिसेंट्री नामक बीमारी उत्पन्न करता है। यह एक एक्यूट डायरियल डिजीज़ है जिसके अंतर्गत स्टूल के साथ पस, ब्लड, म्यूकस आते हैं तथा पेट में ऐंठन होती है। यह संक्रमण बैक्टीरिया से संक्रमित भोजन या जल ग्रहण करने से होता है। यह संक्रमण मक्खियों तथा उंगलियों के माध्यम से भी मरीजों से भी प्रसारित हो सकता है। शिजेला की 10 से 100 बैक्टीरिया को मात्र संक्रमित भोजन या पेय पदार्थ के साथ ग्रहण करने पर यह बीमारी हो सकती है, यानी कि इसकी कम से कम संख्या भी ग्रहण करने पर हमको ये बीमार कर सकता है। इस बीमारी की रोग उद्भवन काल अवधि 12 से 48 घंटे से लेकर 1 से 7 दिन तक हो सकती है। मतलब इस बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड या कंटामिनेटेड फूड या ड्रिंक के साथ लेने के बाद 12 से 24 घंटे या फिर 1 से 7 दिन तक लग सकते हैं लक्षणों को उभरने में। यह बड़ी आंत में पहुंचकर विभाजित होने लगता है तथा गट की म्यूकोसा की उपकला कोशिकाओं से अटैच हो जाता है और अपनी वृद्धि जारी रखता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग गंभीर रूप से संक्रमित होता है। इस बीमारी में बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है, जैसे कि डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड और रेक्टम, इससे सबसे ज़्यादा संक्रमित होते हैं या गंभीर रूप से अफेक्टेड होते हैं। बड़ी आंत की सब म्यूकोसल परत में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाता है, प्रदाह उत्पन्न हो जाता है। सूजन के साथ साथ म्यूकोसा की सतह पर छोटे छोटे एब्सेस भी बन जाते हैं जिसमें पस भरा होता है। साथ ही वहाँ की रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का भी बन जाता है, अर्थात थ्रोम्बोसिस हो जाता है। म्यूकोसा की परत अल्सर से झड़ने लगती है जिससे म्यूकोसा में रक्तस्राव भी होने लगता है। म्यूकोसा में बनने वाला अल्सर मुख्यतः बैक्टीरिया की इंडोटॉक्सिन के कारण बनता है। अल्सर के साथ ही इंडोटॉक्सिन से आंत की गतिशीलता बढ़ जाती है और दस्त होने लगते हैं। इस बेसिलाई के द्वारा इंडोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस किया जाता है। इससे पहले मैंने जो बताया वो था एक्सोटॉक्सिन, अर्थात एक्सोटॉक्सिन से आंत की गतिशीलता बढ़ जाती है और दस्त होने लगते हैं, और बेसिलाई के द्वारा
इंडोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस किया जाता है जो कि मुख्यतः ब्लड को अफेक्ट करता है, जिससे टॉक्सीमिया की कंडीशन आ जाती है, जिसे हम रक्त का संक्रमण कहते हैं। आइए अब देखते हैं इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहला पॉइंट है हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इस बीमारी के अंतर्गत रक्त का परीक्षण करने पर रक्त में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं दिखाई देती है। दूसरा, बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको सबसे पहले स्पेसिमेन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम स्टूल, रेक्टल स्वाब और रक्त ले सकते हैं। रक्त कब लेंगे? जब हमको एंटीबॉडीज़ की जांच करनी हो। इसमें सबसे पहले माइक्रोस्कोपी टेस्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपी टेस्ट में हम वेट प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि नमूने का जलीय घोल लेकर उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको उसमें डीजनरेटेड न्यूक्लियाई, पस सेल, मैक्रोफेजेस यानी कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, डेड आरबीसी भी दिखाई देते हैं। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट के अंतर्गत पॉलीवेलेंट एंटीसीरा नामक ABC ग्रुप से हम उस नमूने की एक करके हम उसकी जांच करते हैं और उसमें एग्लूटिनेशन की जांच करके पॉजिटिव या नेगेटिव का रिजल्ट बनाते हैं। ट्रीटमेंट के रूप में टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल मुख्य रूप से मरीज को दिया जाता है। यह दवाइयाँ मरीज को लगभग 5 से 7 दिन तक दी जाती है। इट इज़ ऑल अबाउट द सीजेला। थैंक यू।